यह वर्गीकरण से संबंधित चौथा वीडियो है। SI यानी सिलिकॉन, ये सिलिकॉन से मोबाइल और कंप्यूटर की चिप बनती है। वो चिप जो मेमोरी कार्ड कहलाता है, मेमोरी कार्ड, ये चिप सिलिकॉन की बनती है। सिलिकॉन वास्तव में एक रेत है, एक प्रकार की रेत से प्राप्त होता है। जर्मेनियम और आर्सेनिक ये सभी उप धातु है। आपको याद करना है, ये उप धातु है और पूरी धातु नहीं है, लेकिन धातु की तरह लगभग व्यवहार करती है। आपने मोबाइल चिप देखी होगी। लेकिन फास्फोरस जो तीली के ऊपर, माचिस की तीली के ऊपर जो जलने वाला भाग होता है, वो फास्फोरस का बना होता है। तो यहाँ हम बात करेंगे कि ये बाकी तीनों ये उप धातु है, जबकि पी फास्फोरस उप धातु नहीं। यहाँ देखिए, ए का 1 नंबर, डी का 4 नंबर, ई का 6 नंबर, एफ का 6 नंबर। कौन सा अलग हुआ? जी हाँ, ई का 5 नंबर होना चाहिए था यहाँ, इसलिए ये बेमेल है। इनमें से कौन सा बेमेल है? देखिए, यदि मुझे माचिस की तीलियां दी जाए तो मैं ये बना सकता हूँ, ये भी बना सकता हूँ, ये भी बना सकता हूँ, लेकिन ये नहीं बना सकता। इसलिए कहने का अर्थ ये है कि इसमें सब में सीधी रेखाएं हैं, जबकि पी में एक वक्र रेखा की जरूरत होती है। ये भाग बनाने के लिए वक्र रेखा चाहिए, बाकी सारी सीधी रेखाएं हैं, इसलिए पी इनसे अलग है। स्वर की बात करें तो इंग्लिश में 5 स्वर है, ए, ई, आई, ओ और यू। जबकि हिंदी में स्वर की बात करें तो अ से लेकर री को शामिल करते हुए ऐ औ तक कुल 11 स्वर होते हैं। इस सवाल को हम हल करें तो देखिए, इसमें ई स्वर है, इसमें यू स्वर है, इसमें ए स्वर है और इसमें कोई स्वर नहीं है, इसलिए ये इनसे भिन्न है। देखिए कैसा सवाल ढूंढ के लाए, स्वर के आधार पर इसको अलग किया गया। यहाँ देखिए, ये दिनों के नाम है, इनको उल्टा पुल्टा कर दिया गया है। कोई वैसे नियम खास नहीं है, इनको उल्टा पुल्टा कर दिया गया है, इससे दिनों के नाम बनते हैं। जैसे ये मंडे बन गया, ये ट्यूसडे बन गया, यानी ये मंडे हैं, ये ट्यूसडे हैं और ये फ्राइडे है। लेकिन इन शब्दों को यदि हम उल्टा पुल्टा करें तो कोई भी दिन का नाम नहीं बनता, इसलिए ये अलग है। देखिए, यहाँ फ्लावर यानी फूल, रूट यानी जड़, लीफ यानी पत्ती, लेकिन ये सारे भाग किसके हैं? पौधे के। ट्री यानी पेड़, ये सारे पेड़ के भाग है, तो यहाँ पेड़ इनसे अलग है। इस प्रकार के सवाल से पहले वो चेक कर ले जो मैंने पहले आपको कहा था कि आप ए से लेकर जेड तक की संख्याएं यहाँ एम तक लिखे, फिर एन से लेकर जेड तक की संख्या लिख ले, फिर उनकी 1 2 3 4 ऐसे यहाँ 26 तक लिख ले। इससे क्या होगा कि आपको इस प्रकार के सवालों के उत्तर करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। जैसे यहाँ मैं लिखूं ए का 1 नंबर, सी का 3 नंबर और ई का 5 नंबर, यानी 1 फिर 3 फिर 5। इसी प्रकार यहाँ देखिए, ई का 5 नंबर, जी का 7 नंबर और आई का 9 नंबर। और इसी प्रकार ये पी, इसके भी नंबर आप दे दें। और एस टी यू देखिए, ये तीनों क्रम से है, जबकि इनके बीच में एक एक का गैप है। यहाँ एक अंक खाली है, यहाँ भी एक अंक खाली है, इनमें भी है, इनमें भी है, लेकिन इसमें नहीं है। इसलिए आप ऐसी संख्याएं इनके साथ लिखें तो आपको तत्काल ये पकड़ में आ जाएगा। यहाँ देखिए, इस प्रकार के सवालों में बड़े जोड़ तोड़ करने पड़ेंगे। आप यहाँ देखिए, 1 और 8 का जोड़ कितना हुआ? 9। इसी प्रकार 1 और 6 का जोड़ कितना हुआ? 7। 1 और 4 का जोड़ कितना हुआ? 5। लेकिन 8 और 1 का जोड़ यहाँ 9 होना चाहिए था, हुआ 6, इसलिए ये अलग है। हाँ, मैंने पेपर में पहले आपको कह रखा है कि 2 का स्क्वायर जैसे 4, 3 का स्क्वायर 9, ऐसे करके आप 20 तक का स्क्वायर यानी 400 तक की संख्याएं आप यहाँ
पेपर में पहले से ही लिख ले, पेपर शुरू करने से पहले रफ कार्य की जगह। और इसी प्रकार 2 का घन, 3 का घन, 2 का घन 8, 3 का घन 27, ऐसे करके 10 तक की घन आप लिख ले 1000 तक। ये आप एक पेपर पर शुरू होने से पहले ये चीजें आप जरूर लिखें, ए से लेकर एम तक और फिर एन से लेकर जेड तक, यहाँ 2 पंक्तियों में, और फिर ए से लेकर एम तक और फिर यहाँ एन से लेकर उल्टा यहाँ जेड तक। ये चीजें आप पेपर शुरू होने से पहले रफ कार्य में जरूर लिख ले, ताकि आपको इस प्रकार के सवाल हल करने में बड़ी सहायता मिलेगी। यहाँ देखिए, ये जैसे 20 का स्क्वायर हो गया, ये 15 का स्क्वायर है, ये 12 का है और ये 14 का है। तो यहाँ 15, अब 15 विषम संख्या है, बाकी सभी सम संख्या है, यानी ये विषम का वर्ग है, बाकी सभी सम के वर्ग है। एक बात और थी कि ये वो 225 विषम संख्या है, बाकी सभी सम संख्या थी। यहाँ देखिए, ये 5 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, लेकिन ये किसी का भी स्क्वायर नहीं है। 2 की घात 3 करते हैं तभी 8 आता है। ये किसी का भी स्क्वायर नहीं है, इसलिए ये अलग है। यहाँ देखिए, आप भाजकता का नियम याद कर ले। जैसे 3 से भाज्य वही संख्याएं होंगी जिनके यदि अंकों का जोड़ कर लिया जाए और वो उस जोड़ में यदि 3 का भाग पूरा पूरा जाता है तो वो संख्या 3 से विभाजित होगी। जैसे यहाँ देखिए, 4 और 8, 12 और 9, 21, इस 21 में 3 का भाग पूरा पूरा जाता है तो इसका मतलब ये संख्या 3 से विभाजित होगी। ठीक यही नियम 9 के लिए भी लागू होता है। अंकों का योग यदि 9 से विभाजित है तो वो संख्या 9 से विभाजित होगी। इसी प्रकार 7 का नियम आप याद कर ले और 5 का नियम याद कर ले, तो ये आपको परीक्षा की दृष्टि से जरूरी है। यहाँ देखिए, इनमें सभी संख्याएं 5 से विभाजित है। 5 का नियम यह होता है कि या तो इकाई का अंक 0 हो या 5 हो तो वो संख्या 5 से विभाजित होगी। यहाँ देखिए, ये अलग है क्योंकि इकाई का अंक न तो 0 है न 5 है, जबकि बाकी वाली सभी 5 से विभाजित है। यहाँ देखिए, यहाँ हम सबसे पहले 3 की भाजकता चेक करेंगे। तो एक एक अंक आप जोड़ के देखो। देखो, मैंने इसके एक एक अंक को यहाँ जोड़ा है तो इसका योग आया 20। देखिए, ये 20 3 से विभाजित नहीं होगा, इसका मतलब ये संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। अगर मैं इनके अंकों को जोड़ूं तो ये 17 होंगे, इनके अंक भी 17 होंगे, इसके अंक भी 17 होंगे। कहने का अर्थ ये था कि इन तीनों के अंकों का योग 17 है और इसके अंकों का योग 20 है, इसलिए ये अलग है। हालांकि मैं चेक तो 3 से भाजकता चेक कर रहा था, लेकिन मेरे को उत्तर इससे सीधा ही मिल गया। इसलिए आप ऐसा करने की कोशिश करें, यदि इस प्रकार के सवाल आते हैं तो ये भी एंगल चेक कर लें। यहाँ देखिए, सभी अभाज्य संख्याएं हैं 43, 53 और 73, लेकिन ये 9 गुणा 7, 7 नंबर 63, यानी ये अभाज्य संख्या नहीं है। ये अभाज्य संख्याएं, इनमें या तो 1 का भाग जाएगा या इस खुद का, इसलिए ये अभाज्य संख्याएं हैं, ये अभाज्य संख्या नहीं। यहाँ देखिए, मैं यदि इन 3 अंकों को जोड़ूं तो 3 + 1 + 1 बराबर योग कितना हुआ? 5। इन 3 को जोड़ूं तो योग हुआ 9। इन 3 को जोड़ूं तो योग हुआ 9, लेकिन इन 3 को जोड़ूं तो योग हुआ 11, जो कि सही नहीं है, इनसे भिन्न है। यहाँ देखिए, 17, 23 और 29 ये अभाज्य संख्याएं हैं। इंग्लिश वाले जान ले, प्राइम नंबर है।
ये प्राइम नंबर हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। इनमें या तो इनका स्वयं का भाग जाता है या फिर 1 का भाग जाता है, जबकि ये 5 गुणा 3 यानी 5 का भाग जाएगा तो 3 को भाग जाएगा। यहाँ देखिए 12, 25 और गुण 50 ये तीनों भाज्य संख्याएं हैं, जबकि 37 एक अभाज्य संख्या है या प्राइम नंबर है। इसमें या तो 1 का भाग जाएगा या खुद 37 का भाग जाएगा और किसी संख्या का इसमें भाग नहीं जाता। यहाँ देखिए हमने घन लिख रखे हैं। 2 का घन कितना हुआ 8, 4 का घन कितना हुआ 64, 5 का घन कितना हुआ 125। हाँ, यहाँ 3 का घन हमने नहीं लिखा। 3 का घन कितना होता है भाई 27, यानी 28 बेमेल है। यहाँ देखिए सीधा 7 का पहाड़ा है, जैसे 7 गुणा 3, 7 गुणा 7, 7 गुणा 9, ये 7 से विभाजित नहीं है। यदि यहाँ 35 होता तो 7 से विभाजित होता। 7 गुणा 5 35 होता है, जबकि ये 36 है। यहाँ देखिए इन दोनों का जोड़ करें तो ये संख्या आएगी, यानी 3 + 4 7 हो गए। यहाँ इन दोनों को जोड़े तो ये संख्या आएगी, यहाँ इन दोनों को जोड़े तो ये संख्या आएगी, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, इसलिए ये अलग है। यहाँ देखिए इन अंकों का हम योग करते हैं तो 9 और 9 18, 4 और 5 9, ये 6 2 8 और 1 9, और ये योग हुआ 10। यानी बाकी तीनों 3 से विभाजित है, जबकि ये 3 से विभाजित नहीं है, इसलिए इसका उत्तर हुआ ये। वैसे ये बाकी तीनों 9 से भी विभाजित है। 9 का भी यही भाज्यता का नियम है कि उत्तर या तो 9 हो या 9 से विभाजित हो, और ये 9 से विभाजित भी नहीं है, 3 से विभाजित भी नहीं है, इसलिए ये इनसे अलग है।